मास्टर शेफ। मैं हूं शेफ हरपाल सिंह सोखी और आप सभी का स्वागत करता हूं। फॉर्च्यून की 20वीं सालगिरह पर हम लेके आए हैं 20 रेसिपीज ऑफ घर का खाना। घर का खाना भाई घर का खाना होता है ना। और यहाँ पे मैं अपनी कुछ चुनिंदा रेसिपीज लेके आया हूँ पूरे हिंदुस्तान से ढूंढ के, और उसमें से कुछ रेसिपीज मेरी हैं, कुछ आपकी हैं। और आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये जब मैं आगरा या यूपी के किसी शहर में जाता हूँ तो मुझे खाने को मिलती है ब्रेकफास्ट में बेडमी पूड़ी। और आगरा की तो बिल्कुल स्पेशल है। लोग अपने घर पे तो बनाते ही हैं, और अगर घर पे नहीं मिलती तो भाई बाहर जाके खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगरा की बेडमी पूड़ी बनाने के लिए। सबसे पहले पूड़ी का डो बना लेते हैं। इसके लिए बोल ले लेते हैं और हम यहाँ यूज कर रहे हैं फॉर्च्यून का चक्की फ्रेश आटा। दो कप आटा ले लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप सूजी, नमक स्वाद अनुसार डाल लें और डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन। धीरे धीरे पानी डाल के एक सेमी हार्ड सा डो बना लेते हैं। आटा को अच्छे से मल लीजिए क्योंकि इसमें सूजी होती है ना, तो मलना जरूरी है। तो ये लीजिए आटा हमने गूंद लिया। अब कैसे चेक करेंगे? उंगली जब आप डालते हैं आटे में थोड़ा सा प्रेशर लगना चाहिए, तब आपको समझ में आता है कि आपने जो आटा गूंदा पूरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और हम इसे 15 मिनट तक रखेंगे तो थोड़ा सा मुलायम और भी होगा। इसे मैं गीले कपड़े से, मलमल के कपड़े से ढक के रख लेता हूं। अब बारी है फिलिंग बनाने की। उसके लिए मैंने यहाँ पे उड़द दाल सोक करके रखी है, ठीक है ना। आपने उड़द दाल को कम से कम 3-4 घंटे तक सोक करके रखना है। तो ये मैंने सोक कर ली। पानी निकाल देते हैं। ये लीजिए, ये उड़द दाल बिल्कुल बढ़िया। अब इसे मैं पीस लेता हूं। उड़द दाल हमने पीस ली। ये लीजिए, मैं इसे निकाल लेता हूं। तो हमारी उड़द दाल तैयार है। तो ये हमने अपनी कढ़ाई रख ली। अब कढ़ाई में मैं यूज करूंगा फॉर्च्यून का सोया हेल्थ सोया रिफाइंड ऑयल। तो उड़द दाल की फिलिंग के लिए सबसे पहले अदरक 1 छोटा चम्मच एकदम बारीक कटा हुआ, आप कद्दूकस कर सकते हैं। चुटकी भर हींग, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 2 से 3, ठीक है जी। और इसमें उड़द दाल डाल लेते हैं। आप लोग उड़द दाल का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सोक्ड उड़द दाल में थोड़ी सॉफ्टनेस रहती है, इसलिए मैं सोक्ड उड़द दाल यूज कर रहा हूं। और इसमें आप मसाले डाल लेते हैं। धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, सौंफ का पाउडर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आधा छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, आमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच और थोड़ा सा गरम मसाला डालें, ये लीजिए। और नमक डालें थोड़ा सा। अब देखिए उड़द दाल को हम मिक्स कर लेते हैं। आंच को धीमे रखिएगा। मसाले डालते देखिए दानेदार होने लगता है ये मिश्रण। और एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे डालनी है जिससे बड़ा मजा आता है, जो मैंने आगरा में देखा और सीखा, ठीक है जी। ये लीजिए, दानेदार हो गई दाल, बढ़िया मजेदार। और मैं अपना इंडक्शन धीमे कर लेता हूं। मैं इसमें फॉर्च्यून का बेसन यूज करूंगा और ये
थोड़ा सा डालेंगे, इससे पूरी फूलने में बढ़िया होगी और अंदर का जो टेस्ट है ना वो और भी बढ़िया होगा। और ये रहा फॉर्च्यून का एक बड़ा चम्मच बेसन, ये ले लिया हमने और इसे मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा भून लेते हैं। नटी फ्लेवर एक तो ये आएगा और फूलने में भी बढ़िया काम करेगा। ठीक है जी, ये लीजिए, अब बिल्कुल दानेदार हो गया है मिश्रण, जैसे हमें चाहिए। फिलिंग हमारी तैयार है, अब मैं बोल में निकाल लेता हूं। इसको आप थोड़ा सा मसल सकते हैं, ठीक है जी, ताकि और दानेदार हो जाएंगे। अब रसीले आलू की सब्जी बनाते हैं, उसके लिए मैं यूज करूंगा फॉर्च्यून का सोया हेल्थ सोयाबीन रिफाइंड ऑयल। मेरी ये विलायती कढ़ाई में हम ये तेल डाल लेते हैं। तो तेल में हम सबसे पहले डालेंगे, ये रहा जीरा जी, 1 छोटा चम्मच जीरा, साथ ही साथ डालेंगे हम चुटकी भर हींग और इसके साथ डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक 1.5 बड़ा चम्मच, आप ग्राइंड करके कद्दूकस करके डाल सकते हैं, और हरी मिर्चें 1.5 बड़ा चम्मच हरी मिर्चें। ज़्यादातर यूपी साइड में लोग उतनी लाल मिर्चें नहीं इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें मसाले डालते हैं, मसालों में धनिया पाउडर ये डाल लेते हैं, और ऐसे टाइम पे गैस धीमे कर लीजिएगा। काली मिर्च 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर, ठीक है जी, ये भी 1 छोटा चम्मच, और नमक डाल लेते हैं अपने स्वाद सेहत के अनुसार नमक डाल दें। 30 सेकेंड तक मैक्सिमम भूनिएगा। उसके बाद इसमें फेंटा हुआ दही डाल लेते हैं, ये लीजिए, और आलू इस तरह से हाथों से क्रश करके ये डाल लें, ये लीजिए, 4 आलू हाथों से क्रश करके डाल, थोड़ी देर भूने और उसके बाद पानी डाल लें, लगभग 3 कप। इस ग्रेवी को लगभग 4-5 मिनट तक पकाएंगे, बिल्कुल बढ़िया रसीले वाले आलू तैयार हो जाएंगे। तो ये पकेगा, उसके बाद हम पूरियों की तैयारी करेंगे। तो जी आलू की रस्से वाली सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हरा धनिया डाल देते हैं, बारीक कटा हुआ, ये लीजिए, क्या बात, वाह। जब आप आगरा में घूमते ना, जैसे मैं घूम रहा था आगरा में, तो वहाँ बहुत सारी फेमस दुकानें हैं बेडमी पूरी की, इतने बड़े पतीले में ये सब्जी बन के तैयार होते रहती, क्योंकि सब्जी आप मांग सकते हो, जितना मर्जी आपने खानी है आप मांग सकते हो, इसलिए वो थोड़ी सी पतली रखते हैं और उसको करेक्ट करते रहते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार है, इसे मैं निकाल के अलग रख लेता हूँ, ये लीजिए। और अब पूरी बेलते हैं, लेकिन पूरी बेलने के पहले मैं तेल गरम करने रख लेता हूं। ये कढ़ाई ले ली और इसमें फॉर्च्यून का सोया हेल्थ सोयाबीन रिफाइंड ऑयल लेते हैं और पूरियों को फ्राई करेंगे इसमें। हमारा आटा ये भी देखिए बिल्कुल बढ़िया हो गया। अब जैसे मैंने पहले बताया था आपको, तो सख्त था, अब थोड़ा सॉफ्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, पूरी के लिए बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल लेता हूं। ये लीजिए, बढ़िया काट लेते हैं और इसके पेड़े बना लेते हैं। अब थोड़ा सा तेल लगा लें हाथों में और इस तरह से ये जो हमने लोई ली है, आटे के छोटे छोटे पेड़े लिए हैं, इनको फैला देते हैं और ये बढ़िया फिलिंग इसमें लेते हैं और सील कर लें अच्छे से।
ये लीजिए, इसी तरह से बाकी भी बना लेते हैं। तो जी पूरियां के ये जो गोले हैं हमने बना लिए, थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और फ्लैट कर लेते हैं, इनको बेल लेते हैं। तो पूरियां हमने बेल ली, तेल गरम है, एक एक करके पूरी फ्राई कर लेते हैं। तो ये लीजिए बढ़िया पूरी तैयार। ये जो पूरी होती है ना थोड़ी सी क्रिस्प होती है, मैंने ये देखा, ठीक है ना, यही मजेदार चीज है खाने में, इसलिए मजा आता है। और तेल बिल्कुल गर्म होना है, इसलिए एक एक पूरी ध्यान से फ्राई करें। तो जी पूरियां हमारी तैयार, अब परोसने की बारी, वो भी एक अपने अंदाज में। ये लीजिए, वाह बढ़िया रस्से वाली आलू की सब्जी, और ये रही बढ़िया पूरियां। वाह, नींबू मिर्च और ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेता हूं। भाई ये थाली आपके नाम, बढ़िया। तो ये रही मेरी रेसिपी, बढ़िया घर के अंदाज वाली, मतलब घर का खाना है भाई, रोज बनाएं और खाएं। आपकी रेसिपी भी मैं बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी रेसिपी भेजनी होगी। और अगर आपकी रेसिपी सेलेक्ट हुई तो एक मैं यहां पे बना के दिखाऊंगा, साथ ही साथ फॉर्च्यून के कुक बुक में भी आपकी रेसिपी शामिल होगी, है ना मजे वाली बात। तो एक काम करते हैं, ऐसा ही करते हैं, स्वाद के नाम 20 साल के इस रिश्ते को सलाम।